Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करना है। तो ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन है बेसिकली। और उस एंडोस्केलेटन को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक वो हिस्सा है जो मेन एक्सिस बनाता है, एक वो हिस्सा है जो एक्सिस से बाहर निकला होता है। तो वो हिस्सा जो मेन एक्सिस बनाता है वो हमारा एक्सियल स्केलेटन का पोर्शन है, और वो हिस्सा जो बाहर निकला होता है इस एक्सिस से तो वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। अपेंडिकुलर का वर्ड जो लिखना है अपेंडिजिस से निकला है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेन बॉडी से बाहर निकली हो वो अपेंडिजिस कहलाती है। तो जैसे ये मेन एक्सिस है, इसके अंदर जो टांगे और बाजू हैं वो चूँकि मेन एक्सिस से बाहर निकली होती हैं तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। और एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ आती है, अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा हिस्सा है ये सारा एक्सियल है, मेन एक्सिस है। इसमें खोपड़ी आ जाती है, इसमें रिब केज आ जाता है, पसलियों का जो ढांचा है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी आ जाती है। लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन में बाजू आ जाते हैं और हमारी टांगे आ जाती हैं, और बाजू कंधे के साथ अटैच होते हैं तो ये कंधा आ जाता है। इसी तरह जो टांगे हैं वो हिप बोन के साथ अटैच है तो हिप बोन भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। यानी बाजू और कंधा ये आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और जो कुल्ले की हड्डी है जिसको हिप बोन कहा जाता है और जो लेग है, जो टांग है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन को आज डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर तीन पोर्शन है, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब केज है। रिब केज में आगे दो पोर्शन है, रिब्स और स्टर्नम। बेसिकली जब हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल के दो पोर्शन, एक ये सर वाला हिस्सा, ये सर वाला हिस्सा है, और एक ये चेहरे वाला हिस्सा है। जो सर वाला हिस्सा है वो क्रेनियम कहलाता है और उसकी हड्डियों को हम क्रेनियल बोन कहते हैं। जो चेहरे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फेस, और इसकी हड्डियों को फेशियल बोन कहा जाता है। क्रेनियल बोन की जो तादाद है वो 8 है। इनमें से 4 ऐसी हैं जो अनपेयर्ड हैं। पहली जो हड्डी है वो फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन को आप उर्दू में इसको माथे की बोन भी कह सकती हैं, जो सामने फ्रंट पे है ये फ्रंटल बोन है। उसके बाद ऑक्सीपिटल, ये गुद्दी वाली हड्डी है, ये जो पीछे है गर्दन से ऊपर जो हड्डी है वो ऑक्सीपिटल बोन है। स्फीनॉइड बोन बेसिकली यहाँ होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जाके एंड होती है। यानी अंदर ही अंदर एक हड्डी है जिसको स्फीनॉइड बोन कहा जाता है। और जो एथमॉइड बोन है वो यहाँ से स्टार्ट हो, यानी ये जो पोर्शन है जहाँ हमारा नाक एंड होता है इसको, इसके बिल्कुल बैक साइड पे एक हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं एथमॉइड बोन। तो बेसिकली फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड। याद रखने का तरीका क्या, फोस, FOSE, फोस। पेरिटल, ये जो मेन हड्डी ऊपर वाला जो सर है ये दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट एक राइट। तो आप कह सकते हैं पेयर्ड बोन है, इसमें ये जोड़े की शक्ल में पाई। टेम्पोरल, कनपट्टी की हड्डी, कनपट्टी की हड्डी। तो दो कान है तो दो हड्डियाँ, एक जिस पे कान लगा होता है वो टेम्पोरल बोन कहलाती है। तो ये दोनों हड्डी हमेशा जोड़े की शक्ल में, पेयर की शक्ल में पाई जाती हैं, और अनपेयर्ड ये अकेली अकेली पाई जाती हैं। इनका कोई यानी मेंबर, कोई पार्टनर साथ नहीं है। तो ये अक्सर इनमें से ऑब्जेक्टिव बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी बोन है जो पेयर्ड है, कौन सी बोन अनपेयर्ड है, इस किस्म के। उसके बाद फेशियल बोन, इसके तादाद 14 है, 6 पेयर की शक्ल में है तो 6 ज़रब 2 12, और 2 अनपेयर्ड हैं तो आमतौर पे ये 14 बोन हो जाती हैं। तो सबसे पहला टाइम ये तालू की बोन है। तालू क्या है, जो हमारे ऊपर वाला जबड़ा है, अंदर वाला जो पोर्शन है जो ज़ुबान के ऊपर है वो एक हड्डी है और पेयर की शक्ल में है, एक हाफ इधर से आते एक हाफ इधर से आते। इसको हम कहते हैं पैलाटाइन बोन। मैक्सिला, ऊपर वाले जबड़े को कहा जाता है जिसमें दांत लगे हुए हैं ऊपर वाले, ये भी पेयर की शक्ल में होते हैं। लैक्रिमल, लैक्रिमल का लफ्ज़ी मतलब है आंसू।
तो ये इस जगह होती है जहाँ से आंसू निकलते हैं, छोटी छोटी दो हड्डी हैं जो इस जगह होती है। नेजल बोन, नाक की हड्डी, ये इस तरह जाके जुड़ी हुई है, ये ऐसे जुड़ी हुई है नेजल बोन। इन्फीरियर कॉन्का ये नाक की थोड़े से नीचे मौजूद होती है, इन्फीरियर कॉन्का, ये भी पेयर के। जाइगोमेटिक चीक बोन है, ये चीक बोन है, ये जो गाल की हड्डी है ये जाइगोमेटिक बोन कहलाती है। तो याद रखने का तरीका अपने जहन में रखना है, PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज इंफीरियर कॉन्का जाइगोमेटिक। पैलाटाइन, मैक्सिला, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर। तो PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, इज इंफीरियर कॉन्का एंड जाइगोमेटिक। मैंडिबल, ये नीचे वाले जबड़े, और ये नीचे एक ही हड्डी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ जहाँ ये दाढ़ी है ये सारे के अंदर ये मौजूद होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है ये बियर्ड वाली जगह पे और यहाँ जाके एंड होती है, ये सारी एक ही बोन है। वूमर, ये जहाँ हमारा नाक मौजूद है इसके बिल्कुल नीचे एक हड्डी है जो नाक के बेस को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं वूमर बोन। तो ये अनपेयर्ड है। तो 12 ये, 2 ये, तो 14 बोन्स हो गए। टोटल स्कल में कितनी बोन्स हो जाएंगी? 22। 8 क्रेनियल, 14 फेशियल, तो ये हो जाएंगी 22 बोन्स। उसके बाद जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारी खोपड़ी से निकलता है, यानी स्कल से निकलता है, और पेल्विस जो हिप बोन कहलाती हैं, हिप बोन्स, उसके दरमियान तक ये जाता है। तो ये यानी ये सारा खोपड़ी से निकला, पूरी बॉडी में मेन एक्सिस में मूव करता करता जो हिप बोन है उसके दरमियान तक ये जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? ये हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बनाता है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसमें 4 कर्वेचर हैं, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ज़्यादा चीज़ स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत ज़्यादा हो जाती है, यानी टूटने का ख़तरा कम होता है। फ्लेक्सिबल चीज़ के टूटने का ख़तरा क्या होता है? कम होता है। तो नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम है 4 कर्वेचर। 4 कर्वेचर किस तरह? एक मोड़ ये कर्वेचर मोड को कहा जाता है, दूसरा मोड़ ये, तीसरा मोड़ ये, चौथा मोड़ ये। तो ये 4 कर्वेचर है, जिसकी वजह से प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ देन डज द स्ट्रेट कॉलम। हमेशा स्ट्रेट कॉलम अगर होता तो इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन इस कर्व में होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जिस चीज़ के टूटने के चांसेस कम हो जाए ऑटोमेटिकली हम कहते हैं उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गई। नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री है उनकी तादाद है 33, और इनको डिवाइड किया गया 4 पोर्शन में, और इन 4 पोर्शन को अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन के हिसाब से, जैसे सर्विकल, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है गर्दन, नेक रीजन में 7 हड्डियाँ होती हैं, नेक रीजन में होती है। पहली 2 को एटलस और एक्सिस कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। 7 में से पहली 2, एक एटलस है, दूसरी क्या कहलाती है? एक्सिस। उसके बाद हमारा जो सीना है, इस सीने के बैक साइड पे 12 वर्टिब्री हैं। ये वाला जो सीना है, सीने वाले रीजन को हम कहते हैं थोरेक्स रीजन, और इसमें कितनी वर्टिब्री हैं? 12 वर्टिब्री। तो तादाद याद होनी है। सर्विकल गर्दन में 7 हैं, फिर गर्दन के नीचे जो सीने वाला एरिया है उसके बैक साइड पे 12 है। उसके बाद लंबर रीजन, ये जो पेट वाला रीजन है, इसकी जो बैक साइड वाला रीजन है वो लंबर रीजन कहलाता है। तो इस पेट के पीछे 5 हैं। उसके बाद 5 इन नंबर पेल्विक वर्टिब्रे, फिर 2 बोन्स आ जाती हैं जो पेल्विक गर्डल कहलाती है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ये पेल्विक गर्डल है। तो इस पेल्विक गर्डल को मिलाने वाली ये 9 वर्टिब्री हैं, 1 2 3 4 5। पहली 5 ग्रुप अलहदा बनाती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं। उसके बाद जो अगली 4 हैं वो अलहदा से ग्रुप बनाती हैं। तो पेल्विक वर्टिब्री को बैक साइड, जैसे ये पेल्विक गर्डल है,
यानी जो हिप बोन्स हैं वो बैक साइड पे ऐसे जुड़ी होती हैं, दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम का कुछ पोर्शन मौजूद होता है। तो ये जो इसके अंदर वर्टिब्रेज की तादाद 9 है। पहले 5 फ्यूज होके ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप को सैक्रम कहा जाता है, और फिर बाद वाले 4 एक ग्रुप बनाते हैं, इनको कोक्साइकस कहा जाता है। तो एंटीरियर 5 सैक्रम बनाते हैं और पोस्टीरियर 4 कोक्साइकस, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है, टेल बोन कहा जाता है, टेल बोन इसको कहा है। तो 12 ये पेल्विक वर्टिब्री हैं। 9 तादाद है, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक पेल्विक सैक्रम कहलाता है और दूसरा कोक्साइकस। रिब केज, दरमियान में एक बड़ी सी हड्डी है, इसको स्टर्नम कहा जाता है। उसके बाद उस स्टर्नम के साथ रिब्स आके कनेक्टेड होती हैं। कनेक्टेड कैसे होती हैं? जो 10 ऊपर वाली रिब्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं, और जो 2 नीचे वाली रिब है वो कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास 12 रिब्स के पेयर हैं, 12 रिब्स नहीं, रिब्स के पेयर हैं। तो फ्रंट साइड पे तो ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन बैक साइड पे हमने कहा थोरेसिस वर्टिब्री की तादाद 12 है, तो हर पेयर बैक साइड पे एक वर्टिब्री के साथ जुड़ा होता है और जॉइंट बनाते हैं, जिसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया आर्टिकुलेट का लफ्ज़ मतलब है टू फॉर्म जॉइंट्स, टू फॉर्म जॉइंट बनाता है। तो स्टर्नम ये मेन हड्डी है और 12 पेयर हैं, और ये 12 पेयर पीछे हर वर्टिब्री के साथ, एक पेयर एक वर्टिब्री, दूसरा पेयर दूसरी के साथ, तीसरा पेयर तीसरी के साथ, चौथा पेयर चौथी के साथ। तो इस तरह 12 पेयर हैं, 12 वर्टिब्री के साथ जॉइंट्स बनाते हैं बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे 10 स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, 2 नहीं जुड़े होते। जो नहीं जुड़े होते उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। बैक साइड पे 12 जॉइंट्स बनते, यानी आप कह सकते हैं 24 जॉइंट बनेंगे, क्योंकि एक पेयर जैसे एक वर्टिब्री इधर से आके कनेक्ट हुआ, एक इधर से। तो आप ये समझ लें कि जो वर्टिब्रल कॉलम की 12 थोरेसिस वर्टिब्री हैं, हर के साथ एक पेयर जुड़ा होता है। फ्रंट साइड पे जो 10 बोन है जो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, उनमें फिर आगे भी 2 ग्रुप बन जाते हैं। जैसे ये स्टर्नम है, तो पहले 7 पेयर तो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 5 6 7 ये डायरेक्टली। जो अगले 3 हैं वो पहले इकट्ठे खुद होते हैं ऐसे, और ये फिर आगे एक कोस्टल आर्च के जरिए से स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये एक आर्क है जिसको कोस्टल आर्क कहा जाता है, CA लिख देता हूँ, कोस्टल आर्क। तो पहले 7 पेयर हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको हम कहते हैं ये फॉल्स रिब्स है। तो 10 जो वर्टिब्री जो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, उसके भी मजीद 2 ग्रुप हैं। 7 पेयर जो है यानी 14 रिब जो है वो ट्रू है, और 6 जो है जो इन 3 पेयर जो है वो फॉल्स रिब्स हैं। और जो कनेक्टेड नहीं है, कि जो 2 पेयर है वो कनेक्टेड नहीं है, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद थोरेसिस वर्टिब्री, जो 12 पेयर हैं वो पीछे तो 12 वर्टिब्री के साथ जॉइंट्स बनाते हैं। देन 10 ऑफ देम, देन नहीं है, 10 ऑफ देम, इनमें से 10 कनेक्ट इंटीरियरली। जो ऊपर वाले 10 पेयर हैं वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं, जिनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। कोस्टल आर्क के जरिए से भी कनेक्टेड होते हैं, यानी इनडायरेक्टली, जिनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। लोअर 2 पेयर्स इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे रिब केज का फंक्शन क्या है? सीने के अंदर जो खला है, जिसमें हमारे फेफड़े भी रखे हैं, लंग्स भी रखे हैं, हार्ट भी है, लिवर का कुछ पोर्शन भी है, तो इन एसोफेगस भी है, इन सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन करना
ये रिब केज का फंक्शन है। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेमी वैक्यूम चैम्बर, सीने को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस सीने के अंदर वाली कैविटी, वो खाली जगह जिसमें सारी चीज़ें रखी, उसको चेस्ट कैविटी कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट रिब केज का फंक्शन है चेस्ट कैविटी की, जो सीने का खला है उसकी हिफाजत करना, जिसमें इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के हार्ट मौजूद है। तो ये हमारा आज एक्सियल स्केलेटन है। टोटल हमारे पास अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हो जाएंगी? अगर देखा जाए स्कल में हमारे पास हैं 22, वर्टिब्री हैं 33 और स्टर्नम है 1 और रिब्स हैं 12 पेयर यानी 24। तो इनको सबको ऐड करें तो ये 80 बोन्स बन गए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सियल स्केलेटन में ऐसे होल कितनी बोन्स हैं, तो इसका आंसर होगा 80। तो किस स्ट्रक्चर में कितनी बोन्स हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो इस वजह से इन सारी बोन्स को, उनकी तादाद को, उनकी लोकेशन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.